दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योत सिंह बिष्ट लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से फुर्सत पाने के बाद एक बार फिर हमारे जननायक की श्रृंखला को लेकर के आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे ज्योत सिंह बिष्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर जो मैं वीडियो डालता हूं जिसमें चुनावी गणित का जोड़ घटाना गुणा भाग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उसको लाइक और शेयर करेंगे। तो आज हमारा एपिसोड 49। मैंने इससे पहले आपको अब तक 2002 के विधानसभा चुनाव का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 2007 की तरफ, लेकिन उससे पहले क्योंकि 2007 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसकी अधिसूचना जारी होने के साथ 2006 में 28 दिसंबर का मुझे याद है अधिसूचना जारी हुई थी, जो नया परिसीमन देश का हुआ लोकसभा और विधानसभाओं का। तो उसकी हम जानकारी आपको दे दें और फिर 2 एपिसोड में ये जानकारी पूरी करने के बाद मैं आपको जानकारी दूंगा 2007 के विधानसभा चुनाव की एक ओवरऑल रिपोर्ट, और उसके बाद 5 एपिसोड में 5 लोकसभा क्षेत्रों के 14 विधानसभा क्षेत्रों की तो मैं आपको जानकारी देना शुरू करता हूं। भारत सरकार द्वारा आपको पता होगा 1972 के बाद देश में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के जो पुनः परिसीमन के लिए 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। तो उत्तराखंड में परिसीमन आयोग ने 2005 में अपना काम शुरू किया और परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज न्यायाधीश कुलदीप सिंह थे। और जब परिसीमन का काम शुरू किया गया तो तब उत्तराखंड में 2005 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री R.K. वर्मा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे श्री N. रविशंकर, जो राज्य के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए। और उसके अलावा परिसीमन आयोग ने समय समय पर सलाह और सुझाव जो लेने के लिए राज्य के जो पॉलिटिकल फिगर्स थी, तो उसमें एसोसिएट मेंबर के रूप में उत्तराखंड के तत्कालीन जो 5 सांसद थे, जिनमें मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, राजेंद्र कुमार बाडी जी हरिद्वार से सांसद थे, बच्ची सिंह रावत जी अल्मोड़ा से सांसद थे, महाराजा मानवेंद्र शाह टिहरी से सांसद थे और केसी सिंह बाबा नैनीताल के सांसद थे। और उसके अलावा विधायकों में डॉक्टर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदय थी, श्री नारायण M. आर्य थे, श्री विजयपाल सजवाण, श्री यशवीर सिंह और श्री कैलाश शर्मा, ये विधायक थे। तो उत्तराखंड में लोकसभा की जो 5 और विधानसभा की 70 सीटें थी, उनकी संख्या तो यथावत रखी गई। और उसके अलावा जो परिसीमन का काम शुरू हुआ तो उसमें जो 2001 की जनसंख्या थी उसको आधार बनाया गया। 2001 की जनसंख्या थी उस समय 84,89,350 और उसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या थी 15,17,186 और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या थी 2,56,129। तो परिसीमन आयोग ने जो राज्य की कुल जनसंख्या थी उस पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या का जो प्रतिशत निकाला 12.51 था। और इसलिए पिछली बार जो 2002 के चुनाव हुए उसमें राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या थी, वो सीट थी 12, लेकिन ये 12.51 निकलने के कारण ये एक सीट बढ़ करके 13 हो गई। और एक सीट जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन थी उसका परसेंटेज निकला 2.11। तो उनकी जो 3 सीटें थी वो घट करके 2 रह गई। और जो सामान्य सीटें थी, अनारक्षित सीटें जिनको हम कहेंगे, उनकी संख्या यथावत रह गई 55। तो जो 70 विधानसभा सीटें उनको जिलों को आवंटित करने का जो फार्मूला था, तो इसमें पिछली बार 1971 की जनसंख्या थी, तो इस बार 2001 की जनसंख्या यानी जो राज्य की 84,89,350 की पॉपुलेशन थी उसमें 70 का भाग दे करके उनको विभाजित करके विधानसभा क्षेत्र के लिए जो औसत जनसंख्या निकाली गई वो निकली 1,21,276। इस औसत जनसंख्या को निर्धारण के बाद विधानसभा की जो पर्वतीय क्षेत्र के 9 जिले थे उनके लिए इस 1,21,276 से 10% घटा करके जो औसत जनसंख्या निकली पर्वतीय क्षेत्र के 9 जिलों के लिए वो थी 1,09,148। और जो मैदानी जिले 4 थे उनमें औसत जनसंख्या में 10% और जोड़ करके वो निकली 1,33,404।
एक विधानसभा की औसत जनसंख्या निर्धारित की गई। तो इसके बाद आयोग ने इस फॉर्मूले के अनुसार जो 1,09,148 जो 9 पहाड़ी जिले थे उनके लिए जनसंख्या का निर्धारण करने के बाद इसमें इस औसत जनसंख्या का भाग जिले की जनसंख्या में दिया। तो उस जिले की जनसंख्या में देने के बाद उसके अनुसार उत्तरकाशी जिले में जो 3 सीटें पहले से आवंटित थी 71 के उस पर, वो 3 सीटें यथावत रही। चमोली की को 1 सीट का नुकसान होकर के उसकी जो 4 सीटें थी वो घट करके 3 रह गई। जो रुद्रप्रयाग जिला था उसकी 2 सीटें यथावत रही। टिहरी गढ़वाल जिले की भी 6 सीटें यथावत रही और देहरादून को 1 सीट का फायदा मिल करके उनकी सीटें 9 से बढ़ करके 10 हो गई। हरिद्वार जिले को 2 सीट का फायदा हुआ और उनकी सीटों की संख्या 9 से बढ़ करके 11 हो गई। तो पौड़ी गढ़वाल को 2 सीट का नुकसान हुआ, उनको उनकी सीटों की संख्या 8 से घटकर 6 हो गई। पिथौरागढ़ को भी 1 सीट का नुकसान हुआ, सीटें पहले 5 थी और अब वो 4 मिली। बागेश्वर को 1 सीट का नुकसान हुआ, 3 के बजाय उनकी सीटें 2 रह गई। और अल्मोड़ा को भी 1 सीट का नुकसान हुआ, 7 के बजाय अल्मोड़ा को 6 सीटें विधानसभा की रह गई। चंपावत की 2 जो सीटें थी वो पहले की भांति यथावत रही और नैनीताल जिले को 1 सीट का फायदा हुआ, उनकी 5 के बजाय संख्या हो गई विधानसभा की 6। ऊधम सिंह नगर जिले को 2 सीट का फायदा हुआ, उनको 7 के बजाय उनकी संख्या 9 हो गई और इस प्रकार से 9 जो पर्वतीय जिले थे उनसे 6 सीटें कम होकर के जो 4 मैदानी जिले थे उनमें 6 सीटें बढ़ गई। तो इस तरह से परिसीमन आयोग के जो एसोसिएट मेंबर थे वो 21 जून 2005, 2 सितंबर 2005, 16 जून 2006, 17 जुलाई 2006 और 18 जुलाई 2006 को 5 बैठकें जो परिसीमन आयोग था उन्होंने जो सांसद और विधायक हमारे राज्य के एसोसिएट मेंबर थे उनके साथ बैठक करने के बाद 13 करने के बाद जो ड्राफ्ट प्रपोजल बनकर के तैयार हुआ उसका प्रकाशन 4 सितंबर 2006 को किया गया और उस प्रपोजल पर जो है प्रकाशन के बाद आपत्तियां मांगी गई और आपत्तियों की जनसुनवाई के लिए परिसीमन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर 2006 को पहली बैठक नैनीताल में की गई कुमाऊं डिवीजन के लिए। तो 12 अक्टूबर 2006 को पौड़ी में दूसरी बैठक की गई गढ़वाल डिवीजन के लिए और उसके बाद 13 अक्टूबर 2006 को देहरादून में आखिर बैठक आयोजित की गई। तो मेरी जानकारी के अनुसार इन बैठकों में, क्योंकि मैं स्वयं वो परिसीमन आयोग के पास कुछ शिकायतें लेकर के गया था, कुछ सुझाव लेकर के गया था और जो हमने शिकायतें की, जो हमने सुझाव दिए या हमारे बाकी साथियों ने दिए, तो उन्होंने उनको सुना जरूर, उनको देखा भी होगा, लेकिन अपने काम पर किसी तरह से उन्होंने परिवर्तन करने का मन नहीं बनाया। जो खाका उन्होंने हमको दिया था उसमें से मुश्किल से इक्का दुक्का माइनर चेंजेस करने के बाद उन्होंने उसको यथावत जो है प्रकाशित कर दिया। तो ये जो प्रकाशन हुआ वो 28 दिसंबर 2006 को प्रकाशित किया गया और 28 दिसंबर 2006 को जो प्रकाशन के बाद 9 पर्वतीय जिलों को 6 सीट घटना और 4 मैदानी जिलों को 6 सीट बढ़ने का बढ़ करके एक नया स्वरूप हमारे सामने आया। दूसरी जो बात हुई कि जो पिछला परिसीमन था जिस पर 2002 का चुनाव हुआ, उसमें सीटों का क्रम उत्तरकाशी से शुरू करके फिर टिहरी, फिर देहरादून, फिर पौड़ी, फिर चमोली, फिर रुद्रप्रयाग, फिर वहाँ से बागेश्वर के बाद इधर नैनीताल ऊधम सिंह नगर होते हुए लास्ट में उसको चंपावत और आखिर में वहाँ ख़त्म किया गया पिथौरागढ़ में। धारचूला हमारी 70 नंबर की सीट। लेकिन इस बार उस क्रम को बदल करके ये उत्तरकाशी से शुरू करके ये अगला जिला इन्होंने पकड़ा चमोली का, फिर रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी, फिर देहरादून, फिर पौड़ी, उसके बाद पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर, फिर अल्मोड़ा, फिर चंपावत और उसके बाद नैनीताल और आखिर में ऊधम सिंह नगर। तो अब हमारी 70 नंबर सीट जो है 1 नंबर पुरोला और 70 नंबर खटीमा हुई। तो इस तरह से ये परिवर्तन हुए। आज की बातचीत में इतना ही। मैं कल जो ये परिसीमन की यात्रा है इसके बारे में कुछ अगले एपिसोड में और जानकारी दूंगा। तो आप सब ने मुझे सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।